हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर को पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होता है और हेलो एल्केन हेलो एरिन का निर्माण, जिसमें मैंने आपको हेलो एल्केन का निर्माण बताया था कि हेलो एल्केन को किस प्रकार से बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हेलो एल्केन का जो निर्माण के क्रम में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वो उसको मैं आपको केवल बताने वाला हूँ। बाकी इसका जो इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है, वो मैंने आपको पिछले बार में ही बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आइटम में मिलेगा, लिंक देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको पूरे वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या क्या है, तो एक है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन, दूसरा है स्वार्ट रिएक्शन और तीसरा है हुन्स-जे का रिएक्शन। कौन कौन सा पढ़ाने वाला हूँ? फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन और हुन्स-जे का रिएक्शन। होता क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम इसके लिए क्या करते हैं, आरएक्स को लेकर के आते हैं, इसको बोला जाता है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आरएक्स को ऑलरेडी हम लेके आएंगे, यानी कि हेलो एल्केन को पहले से ही हम लेके आते हैं और हेलो एल्केन को ला करके उसको हम उसमें हैलोजन को चेंज करते हैं। यानी कि एक हैलोजन आएगा, दूसरा हैलोजन निकल के जाएगा। समझ में आ गया होगा? एक हैलोजन आएगा, दूसरा हैलोजन निकल के जाएगा। जैसे हैलोजन कौन कौन होता है? FCl-Br, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें कौन कौन सा आने वाला है, तो इसमें जो आरएक्स के रूप में जो आएगा, वो आएगा केवल और केवल यहाँ पे जो आरएक्स है। आर का मतलब तो कार्बन समूह होता है, लेकिन एक्स का मतलब इसमें यहाँ पे क्या है? Cl और Br, यानी कि ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन। यानी कि ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन, यहाँ पे हैलोजन कौन कौन रहेगा? तो हैलोजन मात्र दो ही रहेगा, Br और Cl। ठीक है, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, हैलोजन को एक्सचेंज करते हैं। तो देखिए, जब आरएक्स की प्रतिक्रिया, यानी कि ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन की प्रतिक्रिया जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं अभिक्रिया, तो क्या होता है? Ri का निर्माण होता है। कैसे होता है? आपको हम पिछले बार में बता दिए थे कि Rx की प्रतिक्रिया हम NaI मतलब सोडियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं, तो R जो है, R के साथ आकर के कौन जुड़ जाता है? I जुड़ जाता है, यानी कि Ri का निर्माण हो गया, आयोडो एल्केन का निर्माण हो गया। अब आयोडो एल्केन कहने का मतलब आयोडोमेथेन, आयोडोएथेन या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे R जो है एक कार्बन समूह को डिनोट कर रहा है। चाहे कार्बन की संख्या एक रहेगा तो मेथेन पढ़ेंगे एक, अगर कार्बन की संख्या वहां पे दो रहता है तो उसको एथेन पढ़ेंगे। तो आयोडोमेथेन या आयोडोएथेन, इसको एक स्टैंडर्ड शब्द में यूज में लेते हैं, आयोडो एल्केन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जब हम आरएक्स की प्रतिक्रिया, यानी कि हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया, जिसमें क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन की प्रतिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ NaI के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। और यहाँ से क्या बाहर निकलता है, तो Na जो है वो X को लेकर के बाहर चला जाता है। Na जो है वो X को लेकर के बाहर चला जाता है। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे कौन रहेगा, या तो Cl रहेगा या तो Br रहेगा। तो Cl पर भी माइनस होता है, Br पर भी माइनस होता है। तो Cl अगर माइनस है तो X जो है वो Na जो है वो Na प्लस होता है, और Cl माइनस है तो NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे X के रूप में Br रहता है तो Na जो है Br के साथ मिल जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से जो आयोडो एल्केन बना, इसको बोला जाता है क्या? फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जब हम हेलो एल्केन की प्रतिक्रिया, यानी कि ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन की प्रतिक्रिया जब हम ड्राई सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में करवाते हैं, तो आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को फिंकलस्टीन अभिक्रिया बोला जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है स्वार्ट रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हैलोजन का चेंज हुआ है। पहले से Cl-Br था, लेकिन क्या किया हमने, Na आया, X को लेकर के बाहर चला गया, यानी हैलोजन लेके चल गया, और दूसरा हैलोजन जो I है वो आकर के लग गया। तो हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है। हैलोजन चेंज, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है हम एक सामान देते हैं तो दूसरा सामान एकदम वैसने लेते हैं। जैसे अगर हम पेन दिए हैं तो पेन लेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सचेंज करना। अगर पेन दिए हैं पैसा लेंगे तो वो एक्सचेंज नहीं हुआ, वो खरीदे है ना। तो एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर एक सामान देते हैं तो उसा ही सामान को लिया जाता है, तो उसको मतलब क्या? एक्सचेंज करना। जैसे हमको फोन चेंज करना होगा तो एक फोन देंगे, दूसरा का फोन लेंगे, तो हो गया एक्सचेंज करना। विनिमय किए, चेंज नहीं किए। चेंज का मतलब होता है पूरी तरह से बदल ही देना या
या तो हम दूसरा सामान भी ले सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, एक सामान लिए तो दूसरा सामान एकदम वैसा ही लेंगे। तो एक हैलोजन जहां निकल रहा है दूसरा हैलोजन वहां लग रहा है, तो इसको बोला जाएगा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोला जाता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दूसरा एक और है, इसी में आता है, जो कि है स्वार्ट रिएक्शन। क्या होता है, जब हम आरएक्स की प्रतिक्रिया यानी कि वही है क्लोरोएल्केन ब्रोमोएल्केन की प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, एजीएफ के साथ, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ, या फिर Hg2F2। Hg2F2 कहने का मतलब मरकरी फ्लोराइड के साथ, ठीक है। और SbF3 मतलब एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ। SbF3 कहने का मतलब एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड के साथ। इनके ये तीनों में से किसी के साथ करवा सकते हैं, या तो AgF के साथ, या तो Hg2F2 के साथ, या तो SbF3 के साथ। तीनों में से कोई जो है वो किसी के साथ प्रतिक्रिया करवा दीजिए, आपको जो RX है वो मिल जाएगा। RX क्या मिलेगा, तो यहाँ पे Cl है तो Cl आकर के लगेगा, Br है तो Br बनेगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ये आरएक्स का निर्माण होता है। आरएक्स कहने का मतलब हैलोअल्केन का निर्माण होता है। इस प्रकार के विक्रिया को बोला जाता है क्या, स्वार्ट रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल जानकारी इस दोनों के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। स्वार्ट रिएक्शन और फिंकलस्टन रिएक्शन समझ में आ गया होगा क्या होता है, स्वार्ट रिएक्शन और फिंकलस्टन रिएक्शन। यहाँ पे हम आपको छोटा सा छोटे समय में बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा है आपका हुल्स-डिएकर रिएक्शन। हुल्स-डिएकर रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि दोनों में हैलोजन का चेंज हुआ है। देखिए ClBr था, तो इस ClBr में से क्या हुआ, एक ClBr निकलेगा दूसरा आकर के लगेगा। इस प्रकार से इसको इस दोनों को बोला जाता है फिंकलस्टेन और स्वार्ट रिएक्शन। दोनों क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अगला है हुल्स-डिएकर रिएक्शन। हुल्स-डिएकर रिएक्शन में क्या होता है, CH3COH जो है, अब इसी प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, AgOH के साथ करवाते हैं। ये क्या है, तो आपको पता होगा CH3COH जो है इसकी प्रतिक्रिया AgOH के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, फैटी अम्ल का सिल्वर लवण का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है CH3CO, यहाँ पे CH3CO जो है यहाँ पे O माइनस होता है, H प्लस होता है। इस प्रकार से CH3CO यहाँ पर Ag प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो Ag प्लस यहाँ आकर के लग जाएगा तो CH3CO Ag जुड़ जाएगा, और जो H प्लस है OH माइनस के साथ जुड़ करके जल बना लेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको लेकर के आएंगे, मतलब फैट जो सिल्वर लवण का जो फैटी अम्ल है, फैटी अम्ल का जो सिल्वर लवण है, इसको फैटी अम्ल का सिल्वर लवण पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको लेकर के आएंगे और इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 की उपस्थिति में, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, एक यहाँ पे दो गो Br है, वो एक Br जाकर के CH3 के साथ लग जाएगा, यानी कि ब्रोमोमेथेन बना लेगा CH3Br। जो CO2 बचा, COO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और Ag जो है वो एक Br, चूंकि दो गो Br था तो एक Br जाके लग गया, CH3Br बना लिया, एक Br जो है वो Ag के साथ लग जाएगा, AgBr बना लेगा, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा फिंकलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन और हुल्स-डिएकर रिएक्शन, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे आने वाले जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूं हैलोएल्केन का रासायनिक गुण के बारे में, यानी कि हैलोएल्केन का रासायनिक गुण क्या होता है उसके बारे में, कि किस प्रकार से ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद आने वाला जो हमारा होगा उसमें आपको बताऊंगा भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि भौतिक गुण पूछता नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण से आपको हर बार सवाल पूछा जाता है और यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले जो हमारा क्लास होगा उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।